नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चमोली के नंदानगर में बादल फटने से भारी तबाही, 12 लोग लापता, कई घर क्षतिग्रस्त। सीएम धामी ने जताया दुख। देहरादून में आज सभी स्कूल बंद। उत्तराखंड में चिटफंड कंपनी एलयूसीसी का घोटाला, हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। 800 करोड़ रुपए लेकर फरार होने का आरोप। मंत्री देशराज कर्णवाल का रुड़की दौरा, पिरान कलियर में स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। मरीजों से बातचीत कर लिया फीडबैक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। हल्द्वानी नगर निगम का स्वच्छता को लेकर अभियान, दशहरे पर प्रदूषण के रावण का किया जाएगा अंत। शहर भर में लोगों को किया जागरूक। और प्रदेश के कई जिलों में सड़कों की हालत खराब। लोहाघाट में बीमार बुजुर्ग को मुख्य मार्ग पर डोली से लाए ग्रामीण। अल्मोड़ा में लोगों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ, जहां 12 लोगों की लापता होने की सूचना है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कुंतरी, लगाफाली, कुंतरी, लगा सरपाणी और धुरमा वार्ड में बादल फटने की घटना में 27 से 30 भवनों और गौशालाओं के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। वहीं बारिश के कारण मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। तो चमोली के नंदानगर में बादल फटने से भारी तबाही, 12 लोग लापता हो गए, कई घर क्षतिग्रस्त बताए जा रहे। हालांकि इस पूरी घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। देहरादून में आज सभी स्कूल बंद किए गए हैं। चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह लिखा कि आसपास के घरों को क्षति पहुंचने की दुखद सूचना मिली है। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई। सीएम धामी ने कहा कि इस संबंध में निरंतर प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी भी कर रहा हूं। उन्होंने ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की है। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश उफान पर है और आफत बनकर बरस भी रही। बीते 2-3 दिनों में बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में आपदा जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके कारण आम जनजीवन बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। आज भी मौसम विभाग में कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। जिला प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की, जिसे देखते हुए एहतियातन देहरादून जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज कक्षा 12वीं तक के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित शैक्षणिक और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो आवश्यकता की स्थिति में अपने अपने कार्यालयों में उपस्थित हों। साथ ही सभी को आपदा की स्थिति में समन्वय बनाए रखने को भी कहा गया है। चिटफंड कंपनी एलयूसीसी के घोटाले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चिटफंड कंपनी एलयूसीसी पर आरोप है कि प्रदेश के लोगों का करीब 800 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई है। इस मामले की जांच सीबीआई करने की मांग को लेकर
उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन लोगों का पैसा लेकर कंपनी फरार हो चुकी वो लोग अपनी शिकायत सीबीआई को दें। बता दें कि इस मामले में देहरादून और ऋषिकेश सहित कई पीड़ितों की ओर से जनहित और अन्य याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया कि इस मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। हल्द्वानी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और सेवा पखवाड़े के तहत इसकी शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने किया है। जानकारी के अनुसार नैनीताल जिले में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जहां 3 बड़े शिविर के साथ 162 स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। मरीजों को निःशुल्क जांचों के साथ साथ मुफ्त इलाज सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। भर में इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, शिविर आयोजित कर रहे हैं। स्वच्छता जो हमारा है वो कार्यक्रम चल रहा है, सेवा का हमारा पूरा पखवाड़ा चल रहा है। यानी जन्मदिन को भी हमारे वहाँ सेवा के रूप में लेते हैं। ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। स्वस्थ नारी स्वस्थ भारत। आप जैसा देख रहे हैं, माँ बच्चे की प्रथम टीचर होती है जैसे कहते हैं, और माँ जैसे संस्कार देती है वो संस्कार बच्चे में दिखाई देते हैं। अगर माताएं बहनें स्वस्थ रहेंगी तो देश स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, उसकी मानसिकता स्वच्छ होगी, स्वच्छ शिक्षा जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चमोली जनपद में स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट और जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में दीप प्रज्वलित कर किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी सुना है। से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा आरंभ हो चुका है और आज स्वस्थ नारी सशक्त नारी कार्यक्रम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया है, जो हमारे पूरे जिले में मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगेंगे और जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और जो बीमारियां हैं, एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस, सर्वाइकल कैंसर, इन सब की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। और इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों में जो हमारे क्लीनलीनेस ड्राइव्स हैं वो चलेंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले और जितने हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ ये कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि सभी का समावेशी हम स्क्रीनिंग कर सकें। रुड़की के पिरान कलियर में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और मरीजों को फल वितरित किए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा, इसी के तहत राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल पिरान कलियर पहुंचे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की है और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली है। की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जाकर के फल वितरण करना, गरीबों की सेवा करना, उनके सुख और दुख में काम आना, ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और के निर्देश हैं। हम जगह जगह जाकर के ये करेंगे। पिरान कलियर में बहुत सुंदर ये स्वास्थ्य केंद्र हमारी सरकार ने बनाया है, लेकिन ये छोटा पड़ रहा है। आप अगर कैमरा घुमाएंगे उधर, आपने वीडियो भी बनाई है, तो क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और ये बड़ा एक तरह से हमारा तीर्थ स्थान है, जहाँ एक तरफ कुंभ नगरी है, हरिद्वार है, हमारी शिक्षा नगरी रुड़की जहाँ पर IIT है, पहले रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था। हर प्रकार से देवभूमि का ये प्रतिष्ठित स्थान है, तो यहाँ पर CSC सेंटर होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करूँगा।
प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर हल्द्वानी नगर निगम ने अनोखा अभियान छेड़ा। दरअसल इस बार दशहरे पर सिर्फ रावण दहन नहीं होगा, बल्कि प्रदूषण के रावण का भी अंत किया जाएगा। नगर निगम का ये रथ शहर के विभिन्न स्थानों में घूमेगा और लोगों को जागरूक भी करेगा। साथ ही इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदूषण से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। इस रथ का उद्देश्य है शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़ना। इस दौरान निगम कर्मियों ने लोगों से अपील की है कि वो गंदगी फैलाने से बचें और कचरे को निर्धारित स्थान पर ही डालें। आज हमने सवेरे एक स्वच्छता जागरूक अभियान का एक रथ यहाँ से रवाना किया है। उसके माध्यम से भी हम जागरूक करें पूरे हल्द्वानी की जनता को कि स्वच्छता रखें। हल्द्वानी में जो हमसे हो सकता है हम करें, जो आपसे हो सकता है आप करें, और मिलजुल कर ही हम जब इस हल्द्वानी के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हल्द्वानी विकसित भी होगी, सुंदर भी होगी। आदरणीय मोदी जी का जो जन्मदिन है वो सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक हम इस सेवा पखवाड़े को मना रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो है हमें शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाए, जिसके क्रम में आज हल्द्वानी नगर निगम में जो एक स्वच्छता रथ रवाना किया गया, जिसका उद्देश्य है कि जो सार्वजनिक स्थान है, जो शहर के चौराहे हैं, वहाँ जाके लोगों को मोटिवेट करना इस बात के लिए कि किस तरीके से स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कूड़े कचरे को हमें किस तरीके से निस्तारित करना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। ऐसे प्रश्नोत्तर करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इन सबका उद्देश्य है कि इस जागरूकता अभियान के माध्यम से हम अपने शहर को स्वच्छ रख सकें और अपनी धरातल को और अपने जो हमारी धरा है उसको सुंदर बना सकें। विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर हल्द्वानी नगर निगम में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस मौके पर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जहां निगम परिसर में उपकरणों की पूजा हुई है। आज विश्वकर्मा दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और नगर निगम हल्द्वानी में भी इसका हमने भी पूजन किया है। विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना की है कि वो हम सब पर, पूरे हल्द्वानी शहर पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये हल्द्वानी और स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, विकसित रहे, सुरक्षित रहे, यही हमने विश्वकर्मा भगवान से आज प्रार्थना की है। हमारे सभी जो यहाँ पर्यावरण मित्र हैं, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी कर्मचारीगण, हम सब लोगों ने आज बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को मनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज धूमधाम से पूरे देश में विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। उसके क्रम में आज नगर निगम के द्वारा पूरे अपने नगर निगम परिवार के साथ यहाँ पर विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में पहले यहाँ पूजा यहाँ पर की गई है। सभी के लिए यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है और बहुत पूरे उत्साह से नगर निगम परिवार इसको आज यहाँ धूमधाम से मना रहा है। मेरी सभी को शुभ अवसर पर बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चंपावत में एक बार फिर से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंचशूल टस्कर्स ने 161 मिलिट्री अस्पताल पिथौरागढ़ के सहयोग से पंचशूल ब्रिगेड के तत्वाधान में एक बड़े निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ये कार्यक्रम चंपावत जिले में आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व सैनिक समुदाय से अभूतपूर्व उत्साह और सहभागिता देखने को मिली है। इससे पहले भी कैंप आयोजित हुआ है और उसमें काफ़ी लोगों का आना था और इस बार भी कैंप हुआ है। इसमें भी काफ़ी लोग आए हुए हैं चंपावत, लोहाघाट, पाटी और बाराकोट से, और इससे लोगों को जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं उनका ब्लड जांच और अन्य टेस्ट हो रहे हैं। कहना चाहूँगा कि हम लोगों को नवज्योति आई केयर से हम लोग आए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, जिनको नज़दीक के चश्मे आ रहे हैं, नियर के चश्मे आ रहे हैं, उनको हम लोग चश्मा फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। होगा क्या, जिनको नज़दीक देखने में दिक्कत होती है वो चश्मे लगाएंगे तो वो चीज़ें साफ देख पाएंगे। अल्मोड़ा के लमगड़ा विकास खंड में सड़कों के सुधारीकरण की मांग पंचायत सदस्य दीवान सिंह सतवाल ने की है। उन्होंने कहा कि यहां कई सड़क मार्गों की हालत बहुत खराब है, जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। वाहन चालक को हादसों का डर सता रहा। दीवान सिंह ने कहा कि किसानों को अभी तक कटी भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। कई बार विभाग को अवगत भी करवाया जा चुका। उन्होंने जल्द ही मुआवजे की राशि का वितरण और सड़कों के सुधारीकरण की मांग की है। अगर 1 सप्ताह के अंदर कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है।
चंपावत के लोहाघाट से खबर, जहां रायकोट कुंवर के बुंगातोक में सड़क बदहाल है। इसका डामरीकरण न होने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। गांव के 82 वर्षीय बुजुर्ग विक्रम सिंह का स्वास्थ्य खराब होने पर ग्रामीण उन्हें 3 किलोमीटर दूर डोली से मुख्य मार्ग तक लाए, जहां से उन्हें वाहन से अस्पताल पहुंचाकर भर्ती करवाया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। ग्रामीण विजय सिंह बिष्ट, सुरेश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में रायकोट कुंवर के बुंगातोक में ग्रामीणों ने गांव की बदहाल सड़क के डामरीकरण की मांग के लिए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कहा कि करीब 14 से 15 वर्ष पूर्व ग्रीन होटल लोहाघाट से बुंगा वंसार तोक रायकोट कुंवर तक 3 किलोमीटर सड़क की विधायक निधि से की गई थी। उसके बाद इस सड़क की किसी ने कोई सुध नहीं ली। सर, आप देख रहे हैं जैसे हमारे रोड की हालत देख ही रहे हैं, इसमें कि लगातार पेड़ हो गए, पत्थर हो गए, सब चीज़ का खतरा ही खतरा है सर। बच्चों का आना जाना हो गया, स्कूल का आना जाना है, जैसे हमारी जो महिलाएं होती हैं उनका आना जाना है, सबका है सर। इस रोड में हमें खतरा है, सिर्फ इस रोड में हमें सिर्फ बारिश आती है, सिर्फ इस रोड में ही खतरा ही महसूस होता है सर। तो आज देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग हैं जिनको सुबह आज हम कितना 3 किलोमीटर लगभग 3 किलोमीटर के इसमें डोली से लाए, उनकी तबीयत खराब हुई थी। मैं मुख्य मार्ग तक लाए, वहाँ से फिर गाड़ी में ले गए थे सर। आज की बात नहीं है, विगत 15 साल हो गए। 15 सालों से हमारी एक मांग है कि हमें रोड चाहिए, बस रोड ही है। तो बहुत है सर, जाने के लिए, बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए सभी समस्याएं तो हैं। जैसे आज देखा कि बुजुर्ग को हम अस्पताल ले गए डोली में बिठा के। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारे गांव में इतने आदमी नहीं होते, कौन ले जाता उनको? अगर कोई अनहोनी हो जाती क्या होता? जैसे कि पहले दिन स्कूटी बही, रोड ना होने के कारण कितनी दिक्कत आती। तो दुर्घटना का हर दिन खतरा बना रहता है। इसमें हल्की बारिश आई वैसे खतरा, और पत्थर गिर रहे हैं वैसे खतरा, पेड़ पड़े हैं आप रास्ते में देख के आए होंगे वैसे खतरा, हर जगह खतरा ही खतरा बना रहता है। तो हमारी यही मांग है कि रोड को जल्दी जल्दी अपने उसमें लें और पक्की करें इसको। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अतिवृष्टि को लेकर बैठक कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मौजूदा हालात जो बयां कर रहे हैं, उस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में जो अतिवृष्टि की घटनाएं हुई, बादल फटे, भूस्खलन हुआ, इसकी वजह से कई भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं, प्रभावित हैं, और इसी को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। कहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इस पर उत्तराखंड के सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में चमोली के नंदानगर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। करीब सुबह 3 बजे के करीब ये घटना हुई। 12 लोग लापता बताए जा रहे, कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर सीएम धामी ने दुख भी जताया था। हालांकि इस पर भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं। आईएमडी की ओर से किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है, पूर्वानुमान किस तरीके का जताया गया है, सीएम धामी उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। तो ये राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अतिवृष्टि पर बैठक लगातार जारी है। अधिकारियों के साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में आपदा, भूस्खलन, बाढ़ और इससे जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, उन तक किस तरीके से जोशीमठ में गड़ाई गांव में एक बस्ती के 30 परिवारों के आशियाने भारी भूस्खलन की चपेट में आ चुके। बता दें कि इस बस्ती में तकरीबन 45 परिवारों का आशियाना है, जिनमें से 15 परिवार भूस्खलन के डर से गांव को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। तो वहीं दूसरी ओर गांव में रह रहे 30 पीड़ित परिवारों का इस पर कहना है कि कई बार शासन और प्रशासन को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया जा चुका, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। विगत वर्षों से हम अपने
45 परिवारों के भूस्खलन दशाओं के विस्थापन के संबंध में कई सालों से हम लगातार तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन, हम तमाम जगहों अपना जो है प्रस्ताव लेके अपने विस्थापन के संबंध में जा रहे। हमारी ऐसी स्थिति हो रही कि ये बुनियादें मकाने की गौशाले चले गए, मकाने चले गए। इससे पहले 15 परिवार जो है यहाँ से हमारे लुप्त हो गए, जो मकाने चले गई उनकी। उसके बाद अभी 30 परिवार हमारे इतने खतरे के जब में हैं, जो कि कभी भी जो है हराली और धराली की तरह ये हादसा न हो सके। यहाँ पे आप सबको पता है कि हमारा छोटा सा गांव है गड़ाई, जो कि भूस्खलन की चपेट में आ गया है। तो आप जो तहसील प्रशासन जो भी है, अभी तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। तो यही विनती करती हूँ मैं कि हमारा छोटा सा गांव है, हमारा ऐसे भूस्खलन हो रखा है, गौशाला वगैरह जो भी है सारा टूट रखा है। तो हम जाए कहाँ? शासन प्रशासन से यही विनती करती हूँ कि जल्दी से जल्द से हमें विस्थापन की वो करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।